Hello students, welcome to Katyayana Academy. Today we will discuss about the isotopes. What is isotopes? We can define it. Atom of same element having different atomic masses and their atomic number are same. These are called isotopes. Means ऐसे एटम डिफरेंट एटम हो और किसी सेम एलिमेंट के एटम हो और उनमें मासेस क्या हो, एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो बट उनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, हम बोलते हैं कि ये आइसोटोप्स होते हैं। जब भी कभी हम लोग पढ़ते हैं कि आइसोटोप्स का मास कैलकुलेट करते हैं तो आइसोटोप्स का मास हमेशा आता है फ्रैक्शन में, क्योंकि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम एग्जिस्ट करते हैं। जैसे क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन 35 भी है और क्लोरीन 37 भी है। तो इनमें अब हम लोग देखते हैं तो क्लोरीन का जब मास हम कैलकुलेट करते हैं तो जो हम मास आज के टाइम पे पढ़ रहे हैं वो क्लोरीन 35.5 है। तो फ्रैक्शन में वैल्यू मिल रही है और इसका रीज़न यही होता है क्योंकि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम एग्जिस्ट करते हैं। चलिए इस बात को समझने के लिए हम आगे चलते हैं। तो हम बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करें, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3, इसको अगर हम बोलते हैं तो इसकी बात करते हैं प्रोटियम और इस आइसोटोप्स को हम बोलते हैं ड्यूटेरियम और जो नेक्स्ट है हमारे पास इसे बोलते हैं ट्राइटियम। मीन्स 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ट्राइटियम आइसोटोप्स जो हाइड्रोजन का है वो रेडियो एक्टिव है। अब रेडियो एक्टिव होने का मतलब है कि वो अनस्टेबल है और नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसकी परसेंटेज भी क्या होगी, बहुत कम होगी। ट्रेसेस अमाउंट होगा, इसका मिनिमम परसेंटेज होगा। मैक्सिमम परसेंटेज में जो है वो क्या है, प्रोटियम है। आइसोटोप्स में क्या चीजें वैरी करती हैं, तो अगर हम जाने प्रोटियम की बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉन का नंबर सब में सेम है, क्योंकि हम जानते हैं प्रोटॉन का नंबर जो भी है वो जेड के इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर जो भी है वो जेड के इक्वल होगा। लेकिन जब बात करते हैं न्यूट्रॉन की तो न्यूट्रॉन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन का नंबर। इन सब जगह अगर हम कंपेयर करें तो एटॉमिक मास यहाँ पर 1 है, यहाँ एटॉमिक मास 2 है और यहाँ एटॉमिक मास 3 है। अब अगर हम बात करते हैं कि न्यूट्रॉन का नंबर इसमें कितना आया, तो इसमें देखें तो एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन तो नंबर मिला 0, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन तो नंबर मिला 1, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन नंबर मिला 2। इसका मतलब प्रोटियम में न्यूट्रॉन 0 है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन 1 है और ट्राइटियम में न्यूट्रॉन कितना है, 3। मीन्स न्यूट्रॉन के बढ़ने से ही एटॉमिक मास चेंज हो रहा है क्योंकि प्रोटॉन का नंबर कांस्टेंट है। तो अगर इस बात को हम समझते हैं कि न्यूट्रॉन के बढ़ने से ही अगर यहाँ पर एटॉमिक मास चेंज हो रहा है तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इसमें एक न्यूट्रॉन मिलाया, देखिए ये बन चुका है ड्यूटेरियम और इसकी परसेंटेज अब हम देख रहे हैं तो 0.0115%। अगर इसमें हम एक और न्यूट्रॉन मिला देते हैं, अब देखिएगा क्या हो गया है, ये हाइड्रोजन अनस्टेबल हो चुका है और न्यूक्लियस देखिए कैसा है, इसका अनस्टेबल है। एक न्यूट्रॉन और बढ़ जाने से इसके एबंडेंस की भी अगर बात करते हैं तो ये ट्रेसेस अमाउंट में है और ये आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव होगा और कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, अब यहां पर न्यूट्रॉन का नंबर आपको देखने को मिल रहा है 2, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं हुआ है। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं किसी भी आइसोटोप्स को कि आइसोटोप्स, जो भी आइसोटोप्स होते हैं वो सेम एलिमेंट का एटम होता है। सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम होते हैं, मींस एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। Atomic number should be same, but their atomic masses are different, are known as isotopes. अगर और किसी आइसोटोप्स की बात करें तो अगर हम यहाँ पर कार्बन ले लें, कार्बन के भी अगर आइसोटोप्स की बात करते हैं तो फिर से प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर वही रहता है। क्या चेंज हो जाता है, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास चेंज होने का मतलब है कि उसमें हमने मिलाया न्यूट्रॉन।
जैसे न्यूट्रॉन मिलाया अब ये क्या हो चुका है C13। एक और अगर हम न्यूट्रॉन मिलाते हैं तो अब ये हो चुका है C14 और कार्बन 14 यूज होता है कार्बन डेटिंग में और ये है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। मीन्स कार्बन के आपको आइसोटोप्स कौन कौन से मिल गए, तो कार्बन के आइसोटोप्स की जब हमने बात करी तो कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कौन सा है इसमें जो रेडियो एक्टिव है, कार्बन 14। और इस तरीके से देखिए ये कार्बन का अनस्टेबल एटम, अनस्टेबल आइसोटोप्स है। क्लियर? तो हम लोग यहां पर समझते हैं तो हमेशा इसमें मास वेरी करेगा और मास वेरी करने के पीछे लॉजिक क्या होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का नंबर वहां पर चेंज हो जाता है। थैंक यू सो मच। Hey friends, if you want to see such more informative videos on different topics for classes 1 to 12, then subscribe at katyanacademy.com right now.